देखिए राजीव जी, मेरे जीवन में मेरे को एक ही अफसोस था कि मैंने महात्मा गांधी को नहीं देखा, उनको टच नहीं किया। मेरा अफसोस अब खत्म हो गया। मैं सच बता रहा हूं राजीव जी, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा, भावुक नहीं हो रहा। मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में सुना, कितने अच्छे व्यक्तित्व थे, कितने भावुक व्यक्तित्व थे, कैसे भीड़ में कूद जाते थे, कैसे लोगों से बात करते थे। मैंने राजीव गांधी को भी देखा, किस प्रकार से वो जनता से घुलते मिलते थे। महात्मा गांधी के बारे में भी सुना। लेकिन राहुल गांधी की ये जो यात्रा जो आपने 5-6 मिनट की दिखाई राजीव जी, वास्तविकता में दिल से कह रहा हूं, मुझे लगता है ये लड़का महात्मा गांधी, राजीव गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी आगे है। इसे अतिशयोक्ति मत मानिएगा। ट्रक ड्राइवर्स के साथ ट्रक में बैठ के हंसी मजाक करके, उकड़ू बैठ के उनके साथ चलना, अपने परिवार के सदस्य की तरह बात करना और उनको यह आभास ना होने देना कि राहुल गांधी उनके साथ बैठा है। ये उस परिवार का लड़का है जो अरबपति, सोने क्या हीरे की किसी तरह की चीज को अफोर्ड कर सकता था। वो लड़का आज भारत की जनता के साथ किस प्रकार से घुल मिल रहा है, लोगों की आकांक्षाएं और जो आशाएं हैं उनसे मिल रहा है। राजीव जी, वास्तविकता में मैं अपने को बहुत ज्यादा भाग्यशाली मानता हूं कि मैं राहुल गांधी के साथ चला। जब वो पदयात्रा में चले, मैं उनके साथ चला और जिस भावुकता से चला, आंख में आंसू लेके चला, आज मेरी तपस्या पूरी हुई। और मेरे को आज इतनी खुशी है कि मैं अपने संध्या काल में एक ऐसे व्यक्तित्व को देख रहा हूं जिसे 2024 में अगर सत्ता जनता ने सौंपी, मेरा देश का भविष्य सुरक्षित है। और देखिए, एक नारे राजीव जी हमेशा से हम सुनते आए, देश का नेता कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो। वास्तविकता में राजीव जी, दिल से बोल रहा हूं, ये दिमाग से सोच के नहीं बोल रहा हूं, दिल से बोल रहा हूं, व्यक्तित्व कैसा हो, व्यक्ति कैसा हो। वास्तविकता में व्यक्ति राहुल गांधी जैसा हो, एक ऐसा व्यक्तित्व हो। आप देखिए जरा, उसके चेहरे के भाव देखिए। जो लड़कियां उसके साथ चली, जो बुजुर्ग औरतें उसके साथ चली, जो स्विगी और जोमेटो के लोग उसके साथ चले, ट्रक ड्राइवर्स उसके साथ चले, मंदिरों के अंदर, स्वर्ण मंदिर के अंदर। एक और आभास आप देखिए राजीव जी, परमेश्वर एक इंगित कर रहा है, एक संकेत दे रहा है प्रकृति के माध्यम से। जिस दिन इन्होंने नए संसद का उद्घाटन किया और उसमें नारी का, और वहां ब्राह्मण, अर्ध नग्न ब्राह्मण, तो बुरा मत मानिएगा, कोई इसे मुझे ट्रोल ना करे, जिस प्रकार से न्यूडिटी के माध्यम से संसद के अंदर घूमे और जिस प्रकार से लड़के लड़कियों को पार्कों में पीटा जाता है कपड़ों के बारे में और आपस में बैठने में, मुझे अफसोस हुआ इस देश को मनुवाद की तरफ धकेला जा रहा है। और वास्तविकता में ये भगवान, अभी तक तो बजरंग बली ने कर्नाटका में इनको एक प्रकार का संकेत दिया था कि बजरंग बली खुश नहीं है, भगवान श्री राम खुश नहीं है। उज्जैन के अंदर जो हुआ है राजीव जी, महादेव ने भी इनको संकेत दे दिया है, वो भी नाखुश हैं। जिस दिन इन्होंने संसद का उद्घाटन किया है और मनुवाद को स्थापित करने की नींव रखी है, महादेव ने ये अंधड़ लाके और अपने को गिरा के ये कह दिया है कि मैं तुमसे खुश नहीं हूं। मेरी बेटियों को घसीटा गया है, उनके खिलाफ एफआईआर लिखाई गई है और ब्रजभूषण शरण सिंह इस संसद के अंदर जाके सीना तान के घूम रहा है, मुस्कुराता हुआ बाइट दे रहा है। वास्तविकता में भगवान ने संकेत दे दिया है, अल्लाह ने संकेत दे दिया है, जीसस क्राइस्ट ने दे दिया है, गुरु साहब ने संकेत दे दिया है, सारे प्रकृति ने संकेत दे दिया है। हमें व्यक्तित्व ऐसा चाहिए जो जनता के दुख दर्द को बांटे, मलहम लगाए, प्यार करे। हर जाति और धर्म, इस देश के 142 करोड़ लोग इस देश की जनता हैं। ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई धर्म है, ना कोई जाति है। हमारी धर्म जाति केवल हिंदुस्तानी है, हम सब केवल हिंदुस्तानी हैं। ना यहाँ मनुवाद चलेगा, यहाँ केवल संविधान चलेगा और संविधान के अनुसार केवल काम चलेगा। और जो हमारे साथ संविधान से खिलवाड़ करेगा को हम सत्ता में राजीव जी नहीं रहने देंगे। जी, सत्ता की बात तो और पे अस्थाना साहब ये लिख रहे हैं, ये माना जाए। देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि महाभारत अधूरी लिखी गई, ठीक नहीं लिखी गई। महाभारत में लिखा गया कि अश्वत्थामा जीवित है और दुर्योधन और दुशासन की हत्या हो गई। मुझे लगता है कि दुर्योधन, दुशासन आज जिंदा हैं। किसी का सरनेम सिंह हो गया है, किसी का सेंगर हो गया है, किसी का मिश्रा हो गया है। और ये दुर्योधन और दुशासन इन बेटियों को घसीट कर जिस प्रकार मार रहे हैं, पीट रहे हैं। आपने राजीव जी एक कविता सुनी होगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को,
पेट बीट मिलकर हैं एक, चल रहा लुकटिया टेक। याद है कविता आपको? राहुल गांधी जिनसे मिल रहे हैं उनकी वो स्थिति है, उनकी पेट और पीठ मिले हुए हैं। एक मुट्ठी दाने के लिए 10,000 12,000 रुपए के लिए वो 24 घंटे काम कर रहे हैं। कहना नहीं चाहिए राजीव जी। कल जो संसद भवन में जिन अर्धनग्न लोगों को आपने देखा, किसी के पेट में तोंद से कम थी क्या? एक भी आदमी ऐसा था जिसकी तोंद ना हो? देखिए, एक व्यक्ति घूम रहा है उन तोंदू लोगों के साथ, अर्धनग्न लोगों के साथ, बाबाओं के साथ 21वीं शताब्दी में, और एक दूसरा नेता है जो घूम रहा है उन लोगों के लिए जो अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 10-12 हजार रुपए तनख्वाह के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं राजीव जी। तो वास्तविकता में ये अब जो संघर्ष है, ये वर्ग संघर्ष हो रहा है। एक तरफ वो खाते पीते लोग, वो पैसे वाले लोग, वो पूंजीपति लोग जिनके पास फिल्दी रिच है, जो जिनका पैसा रखने की जगह नहीं है, और हम जैसे लोग जो अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने शिष्यों के लिए व्यतीत हैं। हम लोग एक तरफ हैं और वो पूंजीपति और फिल्दी रोच एक तरफ हैं। क्या दृश्य आपने संसद के अंदर दिखाया राजीव जी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जो कहा था, वास्तविकता में ये लोग हैं जो जोमेटो और स्विगी में काम कर रहे हैं 15-20 हजार रुपए नौकरी के लिए। उस बच्चे की मुझे याद आ रही है जो राहुल गांधी से कह रहा है क्योंकि माता पिता बच्चों को पालना है, 50 हजार की नौकरी करता था, 20 हजार नौकरी के लिए मोटरसाइकिल में घूमता हूं। ये वो मजबूर लोग हैं, राहुल गांधी उनको मलहम लगा रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए कोई प्राइम मिनिस्टर, मुझे ऐसा नेता चाहिए, ऐसा प्यार करने वाला आदमी चाहिए जो आदमी हो, जो इंसान हो। मुझे ड्रेस बदलने वाला और बड़े बड़े 15-20 हजार रुपए के अपने ड्रेसर को रख के अपने बाल काढ़ने वाला और 5 ड्रेस बदलने वाला और 10-10 लाख के सूट पहनने वाला और ये बड़े बड़े राजदंड लेके चलने वाला, मुझे वो आदमी चाहिए कि जब गरीब आदमी पुकारे, जो दबला कुचला पुकारे, उनके साथ जाके बैठ जाए, उनके साथ खाना खाए और उनके दर्द को सूखे। मुझे नेता नहीं चाहिए, मुझे आदमी चाहिए, व्यक्तित्व चाहिए और एक इंसान चाहिए जो इंसान के साथ प्यार और मोहब्बत से बात कर सके राजीव जी। जी बिल्कुल, इंसान को इंसान समझे वैसा इंसान चाहिए। लेकिन इंसान को वो बहुत शानदार कविता, वो हम लोगों ने भी 9वीं या 10वीं में उस कविता को, निराला साहब की उस कविता को, भिक्षुक कविता का नाम है। भिक्षुक चाट रहे हैं जूठी पत्तल कहीं सड़क पे अड़े हुए, और झपट लेने को कुत्ते उनसे भी हैं खड़े हुए। शायद ऐसे ही उसमें आगे है जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। ये भिक्षुक, भिखारी, और इस देश का क्या हाल हो गया है वो आप उसको बयां कर रहे थे। ज़रा आना चाहता हूं, चूँकि पुलिस की बात हम कर रहे थे।